अरशद अब्बासी साहब, आपने पहले हिस्से में बड़े वाज़े तौर पर सही निशानदेही की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ, और उससे आगे मजीद भी प्रॉब्लम्स जो नज़र आ रहे हैं। लेकिन सर अब थोड़ा सोल्यूशन की तरफ भी आए ना, कुछ अब कौम को ये तो बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और फौरी सोल्यूशन क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है। दोनों सूरतों में क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, आपके इस चैनल में एक बड़ा क्रेडिबल बंदा है, मैं उसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी एज जर्नलिस्ट मानता हूँ। उनका नाम है सईद काजी। मैं लाहौर में उनको लिख के दे के आ गया था। मैंने कहा था देखें काजी साहब, बात ये है, सोल्यूशन ये ले लें। लेकिन वो जो पहले वाली बात थी किसी वज़ीर के पास ये कि मैं अता तारड़ से या शबाज, देखें ये काम नहीं है। जिस दिन आपके अपने चैनल के हेड काजी सईद साहब और इस तरह के तकरीबन 10-15 बंदे और हैं, जब इनके पास गवर्नमेंट आएगी तो जनाब ये मिस्त्री वहाँ पे सोल्यूशन दे देगा। अब इसके ऊपर आप और मजीद बात इसके बगैर आपने नहीं सोल्यूशन देना। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल आपने शर्त रख दी। यार आप मुझे बताएं आपका क्या, देखिए आपका क्या ख्याल है। देखिए ठहरिए, आप लोगों की, आपके चैनल की सबकी बड़ी खराबी देखें, बात हूँ सबकी यही है। आप यकीन करें, मेरे ख्याल में खुशफहमी में आप थे, अभी भी है, मैं नहीं हूँ। अब वो इसलिए नहीं हूँ, आप समझ रहे होते हैं कि शायद कोई कागज़ पेन से लेके बैठा होगा, शहबाज शरीफ, आज चीमा साहब बैठे होंगे कि वो लिखेंगे यार जल्दी इमरान साहब, और आपका मुझे नाम नहीं है, आप जो बोलेंगे अभी लिखेंगे और अभी जाके काम करेंगे। और ऐसा नहीं है, वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज़रा इनके दिल में तड़प तो लगे, ज़रा कहते हैं ना एक आग उनको भी लगे। थोड़े लोग आए कहें कि देखो तुम कहाँ जाओगे, तुम इस दुनिया, तुम हमें पता तुम यार तो सर लोगों के घरों में आग लग गई है, लोग गले काटने पे आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं, इन्हें चाहिए कि दुनिया के बड़े यहाँ कब्रिस्तान में जाएं, यहाँ पे अंबिया तक नहीं रहे, जहाँ ना सब ने है, तुम कहाँ तक जाओगे, कैसे जाओगे? अच्छा, ये लोगों की आए, आप अपने चैनल में बंदे लो, स्टाफ से पूछेगा उनकी सैलरी कितनी, उनका बिल कितना आया। आपका क्या ख्याल है कि उनसे ठंडी दवाएं निकलती होंगी, उनकी आहें कहाँ तक जाती होंगी? देखिए हल तब होगा जब ये कहते हैं ना, ये जिसे कहते हैं ये आग की झलक, सॉरी ये जो सेक है या हीट है, ये इनके अवानों तक पहुंचेगा, तब आएगा, तब पता चलेगा। तब ये सईद काजी को कहेंगे आए जी, आज बताएं। अब्बासी साहब ये वरना देखिए हम तो साधु हैं बैठे हुए। मैं इमरान, आप गौर हैं, देखिए मुझे बात करने दें, मैंने आपके साथ कई प्रोग्राम किए, मेरे पॉलिसी ब्रीफ, मेरे आप-एड पड़े हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल में देखे मेरे साथ कौन कौन सा जुल्म है, वो चले उस बात ही उसकी नहीं करते। पर हमने कहा था देखो मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, एक मिस्त्री हूँ, मैं आपसे बात करूँगा मैथ की, साइंस की। दुनिया में एक बात आप दोनों याद रखिए, 2 + 2 4 होता है, 4 + 5 9 होता है। इवन क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, बुद्धिज़्म में, हिंदुज़्म में काउंटिंग के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सारे मज़हब एक हैं। इसी तरह हिसाब लगा के बताया था, देखो ये सीपेक तुम्हें इतना पड़ेगा, ये एलएनजी ये हमें मार जाएगी, डूब जाएगी। अगर वो पड़ी हो, मेरी अकाउंटेबिलिटी करें, आप यकीन करें मुझे खुशी होगी कि पहले आप लोग मुझे लाहौर में मोची दरवाजे में हैंग करें। अगर मैंने झूठ बोला हो, मेरी टेक्निकली बात कोई गलत हो, मैं उस डॉक्टर की तरह सही बता दिया था। आज कहते हैं ना अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब्बासी साहब ये तो आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो आपकी इतनी इज्जत है, हम सब लोग आपका एहतराम भी करते हैं और आपकी बात को अहमियत भी देते हैं। बड़ी मेहरबानी। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम समझना ये चाहते हैं कि चलें आप आज ये खबर है कि जी चीन जो है वो मान गया कि आप जो 3 उसके पावर प्लांट्स हैं उनको मुकामी कोयले से चला लें, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? और अगर वाकई ये देखिए, और वाकई अगर वो मुकामी कोयले से चल सकते थे तो पहले क्यों इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल किया गया? अच्छा नहीं, अब आप ये देखिए, जो मकामी कोयले से जो बिजली पैदा हो रही है, ज़रा चेक कीजिएगा, वो हमें 34 रुपये पर यूनिट पड़ती है। अब अगर ये तीनों, यानी साहिवाल वाला भी, बिन कासम का भी और सॉरी पोर्ट कासम का भी और हपको का भी चला भी गया और लकी चले गए, तो 34 रुपये का पड़ेगा ना। उसके मुकाबले में जो आप पता कीजिए, आपके कई दूसरे सोलर गए, वो माजे दूध वाले का तो 19 रुपये 50 पैसे उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएगा एक। और ये बताइए कि जब कन्वर्ट करके देंगे, ज़रा इंडिया ने ये काम किया, इंडिया में 2,10,000 खाली कोल पावर की इंस्टॉलेशन है।
वहाँ भी उन्होंने कोशिश की है कि इंपोर्टेड, वो भी अब इंपोर्टेड कोल मंगवाते हैं कि लिग्नाइट भी किया जाए। ये बॉयलर तब्दील करते कितने पैसे आएंगे, उसके पैसे कौन देगा, ये ज़रा कभी किसी ने सोचा है? ये तो आपकी बातों से वो शेर ही मुझे याद आ गया कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो ये बड़ी बरसों की मेहनत से हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज जी बिल्कुल, आपने ठीक बातें की है। आप एक और बताइएगा, सॉल्यूशन बिल्कुल हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि बड़े अच्छे अभी पाकिस्तान में लोग बिल्कुल ये जिसे कहते हैं मरे नहीं है, जिंदा हैं। अभी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आपके मैंने कहा अभी भी कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। ये सॉरी सईद काजी साहब हैं, जी जी जी, इस तरह के और इकोनॉमिस्ट हैं, कई लोग हैं। ये आज हमने कहा कि भाई देखिए, इनको बैठाओगे, इनके सामने बात होगी। अरशद अब्बासी साहब, आपने पहले हिस्से में बड़े वाज़ेह तौर पर सही निशानदेही की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कहाँ कहाँ, और उससे आगे मजीद भी प्रॉब्लम्स जो नज़र आ रहे हैं। लेकिन सर, अब थोड़ा सोल्यूशन की तरफ भी आए ना, कुछ अब कौम को ये तो बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और फौरी सोल्यूशन क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है, दोनों सूरतों में क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, आपके इस चैनल में एक बड़ा क्रेडिबल बंदा है, मैं उसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी एज जर्नलिस्ट मानता हूँ, का नाम है सईद काजी। मैं लाहौर में उनको लिख के दे के आ गया था। मैंने कहा था देखें काजी साहब, बात ये है, सोल्यूशन ये ले लें। लेकिन वो जो पहले वाली बात थी किसी वज़ीर के पास ये कि मैं अता तारड़ से या शबाज, देखें ये काम नहीं है। जिस दिन आपके अपने चैनल के हेड काजी सईद साहब और इस तरह के तकरीबन 10-15 बंदे और हैं, जब इनके पास गवर्नमेंट आएगी तो जनाब ये मिस्त्री वहाँ पे सोल्यूशन दे देगा। अब इसके ऊपर आप और मजीद बात इसके बगैर आपने नहीं सोल्यूशन देना। ये तो बड़ा मुश्किल आपने शर्त रख दी। यार आप मुझे बताएं, आपका क्या, देखिए आपका क्या ख्याल है? देखिए ठहरिए, आप लोगों की, आपके चैनल की सबकी बड़ी खराबी देखें, बात हूँ सबकी यही है। आप यकीन करें, मेरे ख्याल में खुशफहमी में आप थे, अभी भी है, मैं नहीं हूँ। अब वो इसलिए नहीं हूँ, आप समझ रहे होते हैं कि शायद कोई कागज़ पेन से लेके बैठा होगा, शहबाज शरीफ, आज चीमा साहब बैठे होंगे कि वो लिखेंगे यार जल्दी इमरान साहब, और आपका मुझे नाम नहीं है, सर, अब उसकी जरूरत नहीं रहती, अभी जाके काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जरा इनके दिल में तड़प तो लगे, जरा कहते हैं ना, एक आग उनको भी लगे। थोड़े लोग आए कहें कि देखो तुम कहाँ जाओगे, तुम इस दुनिया, तुम हमें पता, तुम यार तो सर लोगों के घरों में आग लग गई है, लोग गले काटने पे आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं, इन्हें चाहिए कि दुनिया के बड़े यहाँ कब्रिस्तान में जाएं, यहाँ पे अंबिया तक नहीं रहे, जहाँ ना सब ने है, तुम कहाँ तक जाओगे, कैसे जाओगे? ये लोगों की आए, आप अपने चैनल में बंदे लोअर स्टाफ से पूछिएगा उनकी सैलरी कितनी, उनका बिल कितना आया। आपका क्या ख्याल है कि उनसे ठंडी दवाएं निकलती होंगी, उनकी आहें कहाँ तक जाती होंगी? देखिए, हल तब होगा जब ये कहते हैं ना, ये जिसे कहते हैं ये आग की झलक, सॉरी ये जो सेक है या हीट है, ये इनके अवानों तक पहुंचेगा, तब आएगा, तब पता चलेगा।